हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है मेरे स्ट्रैटेजी के ऊपर। हालांकि मैंने बहुत सारे स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे कमेंट आ रहा है, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहा है, सर मेरे लिए वीडियोस बना दीजिए। मैं इसीलिए इस स्ट्रैटेजी को सिंप्लीफाइड तरीके से आप लोगों के सामने फिर से लेके आ रहा हूँ। थोड़ा सा एडवांस कुछ इन्फॉर्मेशन और मिल जाएगा इस वीडियो को। और वीडियो के एंड में मैं प्रो टिप्स देने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देख। स्ट्रेटजी को मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हम फोकस करेंगे सेटिंग्स पे, दूसरा हमारा फोकस रहेगा टाइम फ्रेम के ऊपर, तीसरा हमारा फोकस रहेगा डायरेक्शन के ऊपर, चौथा फोकस रहेगा हमारे स्ट्रेटजी के कुछ रूल्स है, पांचवा है कॉन्फ्लुएंस। देखिए, जब भी आपका स्ट्रेटजी सबसे अच्छा तभी काम करेगा जब आपको मार्केट में कॉन्फ्लुएंस मिलेगा। जो फाइनल पॉइंट होगा कि हम एग्जीक्यूट कैसे करें, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में पूरा डिस्कस होने वाला है। तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखना, मिस कुछ भी मत करना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आए। तो सेटिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे स्ट्रेटजी के सेटिंग्स में हम लोग क्या लेते हैं, फिबोनाची लेते हैं। हमारे लिए जो जो इंपॉर्टेंट लेवल है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल है स्विंग लो, जो कि हम 0 से स्विंग का मिड जोन जो 0.5 है। स्विंग का 0.168 हम लेंगे। जो स्विंग का हाई है वो 1 से डोमिनेट होगा, 1.618 एंड 2.618। वीडियो को पॉज करिए, ये वाला सेटिंग्स अपने हिसाब से कर लीजिए। 6 तरीके का सेटिंग्स है, 6 लेवल्स मैं ले रहा हूँ फिबोनाची के सेटिंग्स में। आप भी ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, लेवल्स को थोड़ा सा मोटा कर देना ताकि अच्छे से प्लॉट होता हुआ दिखे। इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं है, आप बैकग्राउंड कलर वगैरह सब कुछ अपने हिसाब से रख सकते हो। सेटिंग्स को अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो तो थोड़ा रिवाइज करो, दोबारा से सेटिंग्स देखो, जो जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है आपको मिल जाएगा। इवन दो आपको अगर सेटिंग्स में फिर भी दिक्कत आ रहा है या फिर कोई भी क्वेरी हो तो वीडियो में ज़रूर कमेंट करके पूछना, ताकि मैं आपके कोई भी क्वेरी हो उसको रिजॉल्व कर पाऊँ। इसके अलावा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है टाइम फ्रेम, कि सर आप कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते हो। तो मेरा जो टाइम फ्रेम है, मैं 4 आवर्स को प्रायोरिटी देता हूँ, 1 आवर को प्रायोरिटी देता हूँ। ठीक है, 4 आवर एंड 1 आवर फॉर डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन का मतलब ये है कि मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है, मार्केट क्या हायर हाइज में है, क्या मार्केट साइडवेज है, क्या मार्केट लोअर लोज में जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पता करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑन जुपिटर। अगर जुपिटर में देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक लो लगाया, एक हाई लगाया है, फिर से मार्केट एक लो लगाया है, फिर से मार्केट एक हाई लगाया है। अभी क्या हो गया, एक जोन बना दिया है, एक सप्लाई जोन बना हुआ है। ये वाला जोन जो है सप्लाई जोन है ना। और नीचे से ये वाला जोन जो है डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है। तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा अभी के लिए, देखो मार्केट जो सिनेरियो बना रहा है वो है साइडवेज मार्केट। तो जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर से सप्लाई आ रहा है, नीचे जब आ रहा है नीचे से डिमांड आ रहा है। तो सबसे पहला मेरे लिए देख लीजिए, ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी माइक्रो लेवल पे आप लोगों को काम करके दिखाऊंगा। ये ओवरऑल मेरे को सेंटीमेंट पता चल गया। अब मेरे को डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, डायरेक्शन के लिए मैं यूज़ करता हूँ 9 एंड 15 EMA। तो 4 आवर्स में मेरे को डायरेक्शन पता करना है या फिर 1 आवर में डायरेक्शन पता करना है, तो मैं पहले देख लेता हूँ कि EMA का डायरेक्शन कैसा है। तो ऑलरेडी देख सकते हो मैंने जुपिटर में अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया है, ऐसे सेम सेटिंग्स के साथ, सेम सिनेरियो के साथ। और उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट में जो भी अभी क्या है, EMA फ्लैट है, यानी मार्केट में अभी भी डिसीजन मेकआउट नहीं कर पा रहा है मार्केट। तो ऐसे साइडवेज मार्केट में आप क्या कर सकते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके स्कैल्प वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आपको बेनिफिट कब मिलेगा, जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा, है ना। अभी के लिए देखो सिनेरियो ऐसा है, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मार्केट इसी रेंज में है, यहाँ से सेल करिए, यहाँ से बाई करिए, यहाँ से बाई करिए, यहाँ पर सेल करिए, जब तक इस रेंज में है मार्केट। तो ये तो एक सिंपल स्ट्रेटजी हो गया। बट हमारे स्ट्रेटजी में हम लोग क्या क्या देखते हैं, कैसे क्या ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे क्या काम करता है, ओवरऑल कहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, डॉट टू डॉट कैसे हम लेवल्स निकाल पाते हैं, इसके बारे में डिस्कशन रहेगा। तो टाइम फ्रेम अब मैंने आपको बता दिया, 4 घंटे में मैं डायरेक्शन चेक करता हूँ कि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट क्या करना चाह रहा है। लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट में आके मैं देखता हूँ मार्केट में सबसे रिसेंट स्विंग क्या बना है। इसके बाद मैं 5 मिनट में जाकर ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, तो इसके हम ट्रेड एग्जीक्यूशन को तो लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे ही। अभी जो है हम लोग फिर डायरेक्शन भी हो गया, डायरेक्शन कैसे हम लोग चेक करते हैं। तो टाइम फ्रेम एंड डायरेक्शन दोनों ही कवर हो गया है अभी। तो इसी तरीके से मैं टाइम फ्रेम एंड डायरेक्शन चेक करता हूँ। तो देखेंगे, तो अभी के लिए देखो मार्केट ने क्या बनाया है, सबसे पहले यहाँ पर हाई बनाया है और अभी ये वाला लो बनाया है। तो रिसेंट स्विंग यही है ना, रिसेंट स्विंग यही है, हाई एंड लो मेजर अगर हम देखें तो यही वाला अभी के लिए रिसेंट स्विंग है।
तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन यही वाला हो जाता है। अगर देखोगे ना तो अभी क्या कर रहा है मार्केट 0.618 और 0.5 का लेवल, तो हमने क्या करना है ये दो जोन मार्कआउट कर देना है। ठीक है, ये वाला दो जोन मार्कआउट कर देना है। स्विंग हाई को भी मार्कआउट कर देना जो रिसेंट स्विंग हाई लगा था। उसके बाद मार्केट को हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ट्रेड एग्जीक्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं बाकी लेवल्स को सारा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मेरे लिए फ़िलहाल नहीं है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा तो यही ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए क्या होगा कि मेरे लिए सबसे पहला सिनेरियो बनता हुआ दिखता है। अब हम आते हैं रूल्स में, ठीक है। जब मैंने प्लॉट कर दिया तो रूल्स क्या होगा, मैं कोशिश करता हूँ कि 0.5 और 0.618 जोन के पास ही मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूं। जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर सस्टेन कर रहा है मैं हमेशा बाइंग का ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। तो पहला रूल है, जब भी 0.5 से लेके 0.618 के बीच में मार्केट है, अगर ऊपर मार्केट है तो हमेशा बाइंग का प्लान आउट करो, सेलिंग का सोचो ही मत। और जब भी इसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो हमेशा सेलिंग का ही ट्रेड फाइंड आउट करो। ज़रूरी नहीं है यहीं से फाइंड आउट करना है, इस वाले लेवल पे भी आपको अगर बेरिशनेस दिखता है तो यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, जब तक ये स्विंग कंप्लीट नहीं होगा, स्विंग कब कंप्लीट होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो स्विंग हमारा कंप्लीट होता है अगर हम लोग ये वाले लेवल्स को देखें, इस वाले लेवल्स को देखोगे तो हमारा स्विंग कंप्लीट होता है 2.618 के पास जाके। तो मेरे लिए ये वाला जोन जो है कंप्लीशन जोन है। तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से ये वाला जोन पे जब मार्केट जाएगा, हमारा ये रिसेंट स्विंग जो ये वाला स्विंग है इसका मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। तो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ ना, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे कंप्लीट हो गया, मेरा मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तो इसी स्विंग का मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हमारे लिए नेक्स्ट स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो इसके बाद वाला रिसेंट स्विंग बनेगा। तो इस तरीके से मैं मेरे स्ट्रेटजी को देखता हूँ, ठीक है, इस तरीके से रूल सेट करता हूँ। तो पहला रूल तो आपको बता ही दिया है, ठीक है। दूसरा रूल भी बता दिया कि सेलिंग का कब आपको फाइंड आउट करना है। अब आ जाता है कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस ये होता है कि मेरे को देखना होता है, देखो अगर मार्केट हायर हाइज में जा रहा है या लोअर लोज में जा रहा है या साइडवेज है, तो क्या इस जोन के आसपास कुछ कॉन्फ्लुएंस दिख रहा है। कॉन्फ्लुएंस आप डिफरेंट इंडिकेटर से भी पता कर सकते हो। आप देख सकते हो ईएमए का डायरेक्शन भी चेक कर सकते हो, ओवरऑल ईएमए क्या कर रहा है, क्या ईएमए के ऊपर जा चुका है या क्या ईएमए के नीचे है। तो अगर ईएमए के ऊपर भी होगा, अपने जोन के ऊपर भी होगा, तो मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, यहाँ पर मेरे लिए बहुत अच्छा कॉन्फ्लुएंस है क्योंकि ईएमए का भी सपोर्ट मिलेगा। अगर हम बाइंग का सोच रहे हैं तो ईएमए का भी सपोर्ट मिलेगा, मेरे जोन का भी सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा मैं ज़्यादा भरोसा करता हूँ ट्रेंड लाइन पे। तो अगर देखोगे तो अगर मैं ऐसे एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करता हूँ यहाँ पर, तो मेरे लिए एक कॉन्फ्लुएंस ये भी बन रहा है कि हाँ मार्केट क्या कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में भी चल रहा है। यहाँ पर भी आप अगर देखोगे ना, रिसेंट एग्जाम्पल यही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो एक ट्रेंड लाइन चला आ रहा था, पहले मार्केट यहाँ से उठा, यहाँ से फिर से बाइंग आया, फिर यहाँ से बाइंग आया, फिर इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमारा क्या है, इस वाले जोन के आसपास ब्रेक हो चुका है मार्केट, है ना। तो इस वाले जोन के आसपास जब ब्रेक हो चुका है 0.5 0.61 लेवल के आसपास जब ब्रेक हुआ है, तो मार्केट ने क्या किया, ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया, फिर सेलिंग आया। तो हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अगर इस जोन को ब्रेक किया तो नेक्स्ट टारगेट ए वाला जोन होगा। तो मैं यहाँ पर ज़रूर से एक सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करता और सेलिंग ट्रेड के बाद मेरे को अपना टारगेट पहला मिल गया है। इसके बाद अगर मार्केट और भी जाना चाहता तो हमारे लिए जो है जोन इसके नीचे भी निकल आता। कैसे निकल आएगा, सिंपल आपको इसी सिनेरियो पे आपको प्लॉट करना होगा। ये लो है, ये हाई है, ठीक है, डिपेंड करता है आप कौन सा स्विंग देख रहे हो। इसके बाद मेरा नेक्स्ट लेवल निकल के आता है ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से मैं हर एक लेवल्स को प्लॉट करते जाता हूँ और बहुत अच्छे एक्यूरेसी के साथ ये वाला काम ऑन ए स्पैन ऑफ 100 ट्रेड इट वेंट लाइक 85 ट्रेड जो है हमारा विन हुआ है। मैंने जो नोट किया है, कभी इस 85 to 90% का एक्यूरेसी है। आप लोग खुद बैक टेस्ट करिए, फ्रंट टेस्ट करिए, लाइव मार्केट में टेस्ट करके देख सकते हो। तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा, एग्जीक्यूशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ग्लिम्स दे दिया है कैसे एग्जीक्यूट होता है मार्केट में। तो लेट्स सपोज अभी का सिनेरियो क्या बनेगा। अभी के लिए देखो लेवल्स मैंने इस वाले स्विंग से लेवल्स निकाल लिया है। तो अभी के लिए एग्जीक्यूशन मेरे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाऊंगा एग्जीक्यूशन करने।
अभी के लिए देखो मार्केट क्या किया, मार्केट अभी सस्टेन कर रहा है इस जोन पे, है ना। अब डिपेंड करता है कि इस जोन को क्या ब्रेक करेगा, क्या यहाँ से एक अच्छा सॉलिड कैंडल बनेगा। तो जैसा भी सिनेरियो बनेगा, अभी मेरे लिए तो जब तक इस जोन के ऊपर है तब तक के लिए बाइंग ट्रेड ही एक्टिवेट होगा। लेट सपोज मेरा इस जोन के ऊपर एक एसएल रहेगा, पहला टारगेट यही वाला रहेगा और उसके बाद एसएल इस जोन के नीचे का रहेगा। तो इस तरीके से मैं सोच के प्लान करके एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो पहला टारगेट तो ये है और दूसरा टारगेट इससे इसका ये वाला हो सकता है। तो मार्केट हमेशा देखना, कभी भी मार्केट ऐसा रहता है ना, ये वाला ट्रेड आप नोटिस करना। अगर रिसेंटली आप वीडियो देख रहे होगे तो ये अगर यहाँ से जाएगा तो मार्केट पहला टारगेट को देगा ही देगा और अच्छा बुलिशनेस रहा मार्केट पे ना, अपन को दूसरा टारगेट भी मिल जाएगा। तो इसी तरीके से मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। अगर इस स्ट्रेटजी के ऊपर आपको कुछ भी डाउट हो, क्योंकि बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपका एक्सपीरियंस ही काम आता है। कौन सा स्विंग पकड़ना होता है, कौन सा तो कितने परफेक्टली एग्जीक्यूट करते हो। तो आपको ये वाला जो स्ट्रेटजी है इसको अच्छे से मास्टर करना है, तो इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करो, लाइव मेरे साथ ज्वाइन करो। मैं रोज़ लाइव आता हूँ, 11 बजे सुबह लाइव आता हूँ, रात को 10:30 से 11 बजे लाइव आता हूँ। तो मेरे लाइव सेशन को ज़रूर ज्वाइन करो। आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता जाएगा और आप अच्छे से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते। चलिए फिर, अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई भी इशू आता है तो बेशक मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और देख सकते हैं आज का सेम स्ट्रेटजी से हम लोग ट्रेड लिए थे। सुबह गोल्ड में भी अच्छा ट्रेड गया है, कल बीटीसी का भी मैंने ट्रेड दिया था। सारे ट्रेड आप लोगों को डिस्कस करके दिया था मैंने। बीटीसी का भी कल रात का ट्रेड भी हिट हो गया है और आज जो है सुबह मॉर्निंग में जो ट्रेड दिया गोल्ड का भी ट्रेड हिट हो। तो ऐसे ही ट्रेड करने के लिए मेरे स्ट्रेटजी को जरूर प्रैक्टिस करो। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आएगा, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, टेलीग्राम पे एक्टिव रहता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे सेफ। पैसा बचाओ, है ना, अच्छे से ट्रेड करो। थैंक यू गाइस, बाय बाय।